आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के केवटी बी और कुचायकोट थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर जहां भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, वहीं पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के शीतल बरदाहा से किया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि कुचायकोट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग कुचायकोट थाना क्षेत्र के शीतल बरदाहा गांव में भारी मात्रा में गांजा का तस्करी किया जा रहा है। सूचना के आधार पर कुचायकोट पुलिस टीम ने छापेमारी कर करीब 1.5 क्विंटल गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के बूढ़ी डलिया गांव निवासी दीनानाथ यादव के पुत्र रामदयाल यादव के रूप में की गई है, जिससे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गांजा का भंडारण भी किए हुए हैं और साथ में उसका परिवहन भी कर रहे हैं। इसी संबंध में कुचायकोट थाना अध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर रेड किया गया, जिसमें कि भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जो कि लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास है। इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की दादाजी और दादी जी और पिताजी ने देश को लूटने का काम किया, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं हुआ है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और हरीश सहनी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां थावे भवानी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किया, साथ ही मां भवानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप उर्फ मंटू गिरी के आवास पर आयोजित सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए एकजुट होकर बिहार के 40 से 40 सीट जीतेगी, क्योंकि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि 34 वर्ष बिहार में नीतीश और लालू राज में नीतीश और लालू ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार के चीजों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का काम किया है। बिहार की जनता इस 40 वर्षों के पूरे नीतीश, लालू और कांग्रेस के राज को मुक्त करते हुए भाजपा को एक मौका देगी। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दादा दादी जी, पिताजी तीनों ने देश को लूटने का काम किया है, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं हुआ। आने वाले चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव के लिए इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सब दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम तैयार बैठी है 40 के 40 सीटों को जीतने के लिए। आप जहां हैं वहां के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप जब इस गोपालगंज से बाहर जब नजर देते हैं तो आपको दिखाई देता है कि पूरे बिहार में जो परिस्थिति आप गोपालगंज के बारे में कह रहे हैं, वो परिस्थिति पूरे बिहार में है। आज जनता त्रस्त है। सभी कह रहे हैं कि पुनः जंगल राज का जो है सो आगाज हो गया है। सबको ये महसूस होने लगा है। अब प्रतिदिन देखिए तो बिहार के किसी न किसी कोने में गोली की तरतराहट की आवाज आपको सुनाई देगा। लोग त्रस्त है, लेकिन जितने ही लोग त्रस्त है उतने ही लोग मन बनाकर भी बैठे हुए हैं कि इसका हिसाब किताब हम लोग समय आने पर हम लोग चुकाने का काम करेंगे। आने दीजिए समय। 2024 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और फिर 25 में बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना ली है। सारे समस्याओं का एक निदान है। आप चाहे जिस विभाग में देखें, समस्या ही समस्या है। सारे समस्याओं का एक निदान है कि बिहार में भाजपा की सरकार। तावे का आशीर्वाद प्राप्त किया हम लोगों ने
सभी लोग चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो, देश समृद्ध हो और फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में फिर से स्थापित हो, जिससे लोक कल्याण के काम जो बचे हैं उसको और पूरा किया जा सकता है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी सभी जगह घूम रही है। घर की चिंता, 55 लाख घर बिहार में उन्होंने देने का काम किया। घर के बाद निकलने के बाद नल जल योजना में लगभग 36,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हुआ, जिसमें 27,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया। पानी पिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। शौचालय, लगभग 3 करोड़ लोगों को बिहार में शौचालय की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। आज पूरा देश, बहनें जहां चिंतित रहती थी शौचालय, शौच के लिए जाने के लिए, शौचालय की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने। और जब शौचालय से निकलकर कोई व्यक्ति अपने रसोई में पहुंचता है तो 2 चीज इंतजार करते हैं कि जहां पहली माँ और बहन चूल्हे पर खाना बनाती थी, लकड़ी के चूल्हे पर, और वहां उनको 400 सिगरेट का धुआं सहना पड़ता था। आज गैस सिलेंडर उजाला योजना के माध्यम से पूरे देश में लगभग 9 करोड़ परिवार को उजाला योजना के माध्यम से उनको उजाला योजना का गैस सिलेंडर दिया गया। साथ ही साथ लगभग बिहार में 2 करोड़ परिवार, मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, रसोई गैस दिया, खाना दिया, खाने के बाद इलाज की चिंता किया। 6 करोड़ 27 लाख लोगों को बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों का बन भी गया। बिहार की सरकार थोड़ा सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार को है कि गरीब का कल्याण हो, गरीब का उत्थान हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का क्या स्थिति है? देखिए, पूरी तरह एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों से वार्ता चल रहा है। 15 जनवरी के बाद आपको इसके सारे स्वरूप दिखेंगे और हम पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि अब बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि 33 वर्षों के लालू और नीतीश के राज, अब तो 34वां वर्ष शुरू हो गया, 34 वर्ष से लालू और नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को लूटने का काम कर, बिहार के चीजों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में बड़ा स्पष्ट है, बिहार की जनता 40 वर्षों के इस पूरे ऐतिहासिक कांग्रेस और लालू नीतीश के राज को मुक्त करते हुए अब भाजपा को एक मौका जरूर देने का काम करेगी। 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में बिहार में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार का। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। मीरगंज थाना की पुलिस ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में माझा पुलिस के सहयोग से छापेमारी की, जहां 2 हत्याकांड के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी सिवान जिले के रहने वाला है और इसके द्वारा गोपालगंज तथा सिवान में कई अपराध के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।
इस पर मीरगंज तथा बरहड़िया थाने में एक हत्याकांड का केस दर्ज है, जिसमें पुलिस को इसकी तलाश थी। गिरफ्तार आरोपी बरहड़िया क्षेत्र के गौसी हत्ता गांव का रहने वाला मेहदी हसन का पुत्र वसीम अकरम बताया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया और अब इस आरोपी पर पहले से दर्ज इन मामलों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना की पुलिस ने नारायणी सेना के सहयोग से थाना क्षेत्र के बशीला बाजार में छापेमारी की, जहां 650 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम राघव प्रसाद बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके घर छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया, जिसमें इसके मकान से गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस पर NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के दबाव में एक कुख्यात अपराधी जो पुलिस के लिस्ट में टॉप 44 पर अंकित है और 5000 का इनाम भी बताया जा रहा है, इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें ये फरार चल रहा था। इस कुख्यात अपराधी की पहचान संदीप कुमार के रूप में की गई है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के माधव मटिहनिया गांव निवासी ईश्वर शाह का पुत्र है। इस आरोपी पर आर्म्स एक्ट और नशे के कारोबार तथा अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें पुलिस ने इसके ऊपर 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया था और लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही थी। इसी वजह से परेशान होकर आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस के द्वारा अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज स्थित NR मैरिज हॉल में आगामी 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। मंच का संचालन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अमरिंदर बारी ने किया। इस बैठक में कार्यक्रम को ऐतिहासिक व भव्य रूप से प्रदान करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह को सफल बनाने हेतु आगामी 24 जनवरी को प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी एवं पंचायत कमेटी भी तैयारी में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। मौके पर स्थानीय सांसद सह पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जनता दल यूनाइटेड की समाजवादी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत थे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक कार्यशैली से प्रभावित होकर सामाजिक न्याय के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में हमें एकजुट होकर सामाजिक न्याय विरोधी भाजपा को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय प्रभारी सतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की गद्दी से भाजपा को उखाड़ फेंकने का शंखनाद करना है। इस कर्पूरी चर्चा को ऐतिहासिक बनाना है। बैठक में मुख्य रूप से मौजूद प्रदेश महासचिव जिला प्रभारी ब्रजेश कुशवाहा, राजेश्वर चौहान, प्रमोद पटेल, ब्रजकिशोर सिंह, मनोज तिवारी, राजेश सिंह, ललन माझी, अरविंद पटेल, योगेश पटेल, राजकुमार राम, अमरिंदर बारी, योगेंद्र राम, मोहम्मद तौहीद, बुलेट सिंह, अर्जुन आजाद, उमेश कुशवाहा, नंदलाल मौर्य, ललन राय, रामाशीष सिंह, संतोष दास, मिथिलेश राय, दिनेश मिश्रा सहित तमाम प्रखंड अध्यक्ष, जिला कमेटी आदि मौजूद रहे। सिद्धौलिया थाने के जलालपुर में किन्नरों के करीब एक चालक को शराब पीने के आरोप में उत्पाद थाना मोहम्मदपुर द्वारा पकड़े जाने पर किन्नरों का समूह मोहम्मदपुर उत्पाद थाने के पास उत्पाद मचाया। बताया जाता है कि किन्नरों के करीबी गाड़ी चालक सिवान जिला के जामू थाना के बजरमारा गांव के ब्रज किशोर राय को शराब पीने के आरोप में जलालपुर से उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चालक को मुक्त करने का मांग को लेकर घंटे भर किन्नरों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। इस दौरान मोहम्मदपुर छपरा रोड पर घंटे भर सड़क जाम भी रहा। उत्पाद पुलिस किन्नरों को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन किन्नर मानने को तैयार नहीं थे। बाद में प्रदर्शन कर किन्नरों को उत्पाद थाना अध्यक्ष ने किन्नरों को आश्वासन दिया कि शाम तक गिरफ्तार चालक लौट आएगा। तब जाकर किन्नरों का उत्पाद खत्म हुआ। वहीं NH जाम होने के कारण वाहनों की कतार सड़क पर लगी रही। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स बालेवाड़ी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी
26 से 31 दिसंबर कार्यक्रम में सारण प्रमंडल की गोपालगंज जिला के इब्राहिम मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सासामुसा के छात्र नवीन्द्र चंद्र सिंह एवं गुड्डू कुमार व मार्गदर्शन शिक्षक डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद ने बिहार का नाम रोशन किया है व इनको प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के लोक नृत्य कजरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन प्रस्तुत किया गया। इस कजरी कार्यक्रम पर भारत के दर्शकों ने झूम उठे। साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में बिहार का नाम रोशन हुआ। कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, मनीष कौशल, जय प्रकाश शर्मा, रंजीत सिंह, अरविंद कुमार गुप्ता, प्रभात कुमार सहित कई लोगों ने हार्दिक बधाई दी है। यूपी के अरौली दान से भारी मात्रा में देसी शराब लेकर बेतिया जा रहे एक तस्कर को पुलिस ने बॉर्डर इलाके के सिसवा से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शराब लेकर जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमें चारों तरफ से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर पश्चिमी चंपारण जिले के धना थाना क्षेत्र के सिसवा बिहार गाँव के रामायण यादव है। जांच के क्रम में 135 पीस बंटी बबली देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त कर लिया। उत्पाद अधिनियम व गाड़ी मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर बॉर्डर इलाके में पुलिस वाहन जांच व छापेमारी अभियान चला रही है। थामिया स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 3 भूमि संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया गया। सुबह से ही काफी संख्या में जनता दरबार में फरियादी पहुंचे हुए थे। सीओ रजत कुमार बडवाल ने बताया कि जनता दरबार में भूमि संबंधित 4 मामले आए, जिसमें 3 भूमि संबंधित मामलों को निपटारा कर दिया गया तथा एक मामले को अगले जनता दरबार में कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मौके पर एएसआई बबुआन पासवान, कर्मचारी आफ्ताब आलम और अमीन नेहा कुमारी सहित पक्ष विपक्ष के लोग जनता दरबार में मौजूद थे। पंचदेवरी प्रखंड के अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 4 नए मामलों के आवेदन दाखिल हुई। वहीं 2 पुराने मामलों का निपटारा भी किया गया। लोक शिकायत की आवेदन के आलोक में चल रहे अतिक्रमणवाद की सुनवाई भी की गई। सीओ आदित्य शंकर ने बताया कि सेमरिया गांव के प्रमोद राय, बनकटा गांव की शकुंतला देवी, सेकटिया गांव के मैनेजर गुप्ता व महुआ गांव के छबीला यादव के द्वारा आवेदन देकर दखल कब्जा का मामला उठाया गया, जिसकी सुनवाई की गई और अगली तारीख तक जांच में रखा गया। वहीं गिरधर पुइया गांव की बासमती देवी का खतियानी जमीन का व निरपत छापर गांव रामाशंकर शुक्ल के खतियानी जमीन विवाद में मामले का निपटारा किया गया। सीओ ने कहा कि अंचल क्षेत्र में जो भी सरकारी जमीन है उसे हर हाल में खाली कराया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जो लोग सरकारी जमीन पर दखल कब्जा किए हुए हैं वे उन्हें खाली कर दें, अन्यथा सरकारी विधि से खाली करवाने पर मुआवजा भी वसूला जाएगा। इस मौके पर सीआई सत्येंद्र सिंह, हल्का कर्मचारी गोरख यादव, विक्रांत कुमार, शैलेश कुमार सहित कई कर्मी मौजूद रहे। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग जगहों की गई कार्रवाई में 85 लीटर शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक कार तथा एक बाइक को जब्त करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी कर अग्रतर कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बेलबानवा गांव के पास उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक कार से 36 लीटर शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवकों में सारण जिले के अमनौर थाना अंतर्गत हुस्सेपुर गांव निवासी संदीप कुमार, कमल तथा सूरज कुमार शामिल हैं। वहीं पुलिस ने अन्य कार्रवाई में बेलबानवा गांव के पास एक बाइक सवार युवक को 45 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया युवक बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के शल्यपुर मलाही टोला गांव निवासी रंजीत कुमार बताया जाता है। कुचायकोट पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में थाना क्षेत्र के सासामुसा रेलवे स्टेशन के पास 4 लीटर शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया युवक कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजरीपुर टोला गाँव निवासी अर्जुन चौधरी बताया जाता है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कार और बाइक भी जब्त की। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी कर उन्हें अग्रतर कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।